तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन होता है ये और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सब लोगों को दिक्कत करता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि हिरणों के एक झुंड का 1/4 जंगल में था, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 4 हिरण बचे, तो कुल हिरणों की संख्या बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और लगभग सभी को दिक्कत करता है। तो यहाँ पे ना ये द्विघात समीकरण बन जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन लगता है। लेकिन हम पहले बेसिक इसका देखेंगे, उसके बाद वो तरीका बताएंगे कि विदिन सेकंड आप देखते इसको फटाफट से कर लोगे। तो चलिए फटाफट से हम पहले वीडियो की तरफ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि ऊंटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। मतलब झुंड में जितने भी ऊंट थे उसका 1/4 भाग कहाँ पे? जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। अगर झुंड में जितनी संख्या थी उसका वर्गमूल निकाला जाता, उससे 2 गुना कहाँ चला गया? पहाड़ों पे चला गया। और फिर कह रहा शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए ऊंटों की कुल संख्या क्या थी। अब इस टाइप का क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना, इसको जहाँ पे हम ए मानते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, अमूमन यहाँ पे हम स्क्वायर में मानेंगे। जैसे हमें मानना है कि टोटल ऊंट कितने थे? एक्स थे, तो हमें यहाँ पे क्या मानना है? हमें ये मानना है कि टोटल ऊंट एक्स स्क्वायर थे। यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो वो 3 चीजें बता रहा है। वो कह रहा है कि एक झुंड जंगल में देखा गया 1/4, तो 1/4 भाग अगर जंगल में देखा गया तो देखो एक्स ऊंट थे, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बटे 4, ये तो जंगल में देखा गया, सही है। दूसरी चीज कह रहा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। मतलब झुंड में अगर टोटल मान लो ये एक्स स्क्वायर ऊंट थे, तो इसका अगर वर्गमूल लोगे तो ध्यान देना, वर्गमूल लोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, सही है भाई। ये कट जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स बचेगा। और इसका 2 गुना का मतलब गुणा 2 बराबर कितना? 2x। मतलब यहाँ पे जो 2x है ये जंगल में चला गया और बचा शेष ऊंट कितना? 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, साथ में 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। अब यही मतलब यही एक्स स्क्वायर 3 जगहों पर देखा गया, अगर तीनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई? और मुझे लगता है कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कंडीशन अगर इस तरीके से बने, ध्यान देना, देखो यहाँ पे बटे में 4 है और यहाँ कहीं पे नहीं है, तो ये देखो 4 से इस सब में गुणा करा दो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये 4 हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा? एक्स स्क्वायर करा, सही है, प्लस 4 का 2 में करा तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x, सही है, प्लस यहाँ पे 15 चौका 60 हो जाएगा, बराबर ये क्या? 4x स्क्वायर। मतलब सब में गुणा करा दिया, ये यहाँ से 4 हट गया। अब हमने क्या किया? इस बार देखो देखो ये एक्स स्क्वायर है, उधर भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में है। इस 8x को मैं उधर भेजूंगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा मैं उस साइड में भेज दूं तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इससे माइनस भी हो जाएगा, उसके बाद एक इक्वेशन भी बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे इधर मेरे पास 4x स्क्वायर है, माइनस मैंने करा क्या? एक्स स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 8x, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 60 बराबर 0। देखो सारी की सारी इक्वेशन जब मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो सारे माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे सारे माइनस में हो जाएंगे तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या बचा? 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर मैंने घटाया तो मेरे पास क्या बचा? आप कहोगे सर 3x स्क्वायर, सही है। सही, ये माइनस क्या बचा? 8x बचा, सही है। और माइनस क्या है यहाँ पे? 60 है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण बन गया, सही है। गुणनखंड आप हाई स्कूल में खूब ढेर सारे साल किए होंगे आपने, तो ये गुणनखंड बन गया। इसको आप कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे, देखो 3 का 60 में गुणा करेंगे तो कितना? क्षेत्रिक 18, 180। मतलब गुणा करो तो 180 आए, मुझे वो संख्या ढूंढनी है, गुणा करो तो 180 आए, और दोनों को आपस में घटाओ, सही है, घटाओ या जोड़ो तो -8 आना चाहिए। तो 180 आना है तो हम कहेंगे कि 18 और 10, 18 धाम में 180, और 18 में से हम 10 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे देखो, इसको ऐसे लिखा जाता है 3x स्क्वायर माइनस 18x। अब देखो -18x, तो यहाँ पे अगर मैं +10x लिखूंगा तभी घटाने पे होगा, सही है। और माइनस यहाँ पे ऐसे 60 को लिख दो बराबर 0, सही है। तो अब यहाँ से देखो दो कंडीशन, देखो हम इतने में से, और ये 2 पार्ट हो गया, इतने में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, मैं 3x कॉमन ले लूँ। देखो 3x कॉमन का मतलब होता है कि मैं 3x से भाग लगा रहा हूँ इन दोनों संख्याओं में, सही है। तो यहाँ से देखो 3x से भाग लगाया तो 3x कट गया, सिर्फ मेरे पास क्या बचा? x बचा, क्योंकि 2 बार x था, एक्स स्क्वायर था, माइनस देखो 3x से मैं कॉमन करूंगा तो 3x से 6 बार जाएगा, ये कट गया, सही है। अब देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस मैंने लगा दिया, और यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 कॉमन ले लूँ, सही है। और 10 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास x बचा। इस 10 कॉमन का मतलब इसी 10 से यहाँ भी भाग कर रहे हैं, यहाँ भी भाग कर रहे हैं, तो 10 छंग 60, मतलब ये हो गया मेरे पास, ये सही है। अब देखो एक ब्रैकेट में तो हमारा हो जाएगा क्या? 3x
प्लस 10 ये और ये चीज़ मैंने एक साथ लिखना है, सही है? और एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x माइनस 6, सही है? तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 10 है, तो 3x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे करूँगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा अगर इस साइड में करूँगा, नहीं मुझे ये वाला लेना है। x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर करेंगे तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, x की वैल्यू हमने क्या निकाला, 6 निकाला। तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर माना था, तो x की जगह पे 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 36 ऊँट यहाँ पे मेरे पास थे, सही है? अब 36 ऊँट थे, लेकिन आप ये बताओ यार, इतना टाइम तो लगाओगे नहीं एग्जाम में, सही है? और इतना टाइम नहीं लगाओगे तो दूसरा तरीका आप कैसे करोगे? दूसरा तरीका ऑप्शन से करोगे। देखना यहाँ पे मैंने वही ऑप्शन लिए हैं, सेम वही ऑप्शन लिए हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, 60, 20, 36, 72। तो आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है कि जिसका आप क्या करो, वर्गमूल निकाल सको, सही है? और जिसका वर्गमूल निकाल सको, तो यहाँ पे देखो 60 का नहीं निकलेगा, 20 का नहीं निकलेगा, 36 का निकलेगा, 72 का नहीं निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये करा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मान लो मुझे कोई 2 ऑप्शन मिल जाए जिसका वर्गमूल निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? भाई एक बार चेक कर लोगे ना फटाफट से। यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है हिरणों के एक झुंड का 1/4 जंगल में था, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ी पर गया, शेष 4 हिरण बचे, बताएं कितने हिरण थे? कुल हिरणों की संख्या आपको बतानी थी। और जब मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो यहाँ पे मुझे 25 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 49 मिल रहा है, सही है? तो अब 25, 16, 49, भाई इसका भी मैं वर्गमूल निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, सही है? मतलब 3 संख्या मुझे देखना, मैं ऐसे लिखना नहीं है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 25 ऐसी संख्या मिल रही है, 16 भी मिल रही है और 49 भी मिल रही है। यहाँ पे तीनों संख्याओं का क्या निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है। लेकिन पहली शर्त आप पढ़ोगे कि हिरणों का एक झुंड का 1/4 जंगल में गया था, तो क्या यहाँ पे 1/4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, गलत है। यहाँ पे 1/4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, गलत है। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, गलत है। सही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई शंका है कि नहीं मुझे चेक करना ही करना है, तो ध्यान देना, कह रहा है कि 1/4 जंगल में गया, तो 16 का 1/4 हम जानते हैं क्या होता है, 4 चौके 16, 4 होता है। तो 4 जंगल में चला गया, बड़े ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। 4 जंगल में चला गया, वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो 16 का वर्गमूल आप जानते हो क्या होगा, आप 4 निकालोगे और 4 का 2 गुना मतलब क्या, 8 हो जाएगा। तो 8 ये पहाड़ों पर चला गया, शेष बचे कितने, यहाँ पे 4 बचे, तो आप जोड़ लो, अगर बराबर हो रहे तो यही है, 8 4 12 और 4 कितना 16, फाइनल यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर लोगे बहुत तेजी के साथ में, एक बार में आपको समझ में आएगा, गारंटी हमारी है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक भी और कैसे करना है वो भी। तो एक क्वेश्चन का जवाब आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सवाल आपके सामने है कि भेड़ों के एक झुंड का 1/4 खेत में चर रहा था, झुंड के वर्गमूल का 3 गुना पहाड़ी पर चला गया, शेष 9 भेड़ें बाड़े में थी, तो बताइए कुल भेड़ों की संख्या क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर एक ही होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि देख करके गारंटी है कि इसका सही जवाब आप निकाल करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, अपना आंसर और नाम जरूर लिखिएगा। जस्ट अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।